हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेकर आए हैं हम एसएससी जीडी मैथ के लिए लाभ हानि बट्टे में जो पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह है, जो वीआईपी प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल। एक दुकानदार स्टोर 30% और 25% की दो कार्मिक छूट की घोषणा करता है और 1200 रुपये क्रय मूल्य मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। आप बताना है कि कोई दुकानदार है, इतने इतने की छूट करता है और जबकि उसका क्रय मूल्य जितना है 1200 रुपये है, तो उसका अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। इसका ऑप्शन बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन है 630 रुपये। कितने हैं, 630 रुपये है। तो कैसे है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ सीपी आपका दिया गया है 1200 और जबकि एसपी आपको ज्ञात करना है। तो सीपी बराबर आप लगा देंगे 1200। कितना कितना छूट दे रहा है, 30% का 25% का छूट दे रहा है। 30 का होगा 70, 70 मतलब कि 100, और जो कि 25 का 3/4 होता है, ये जानते हैं आप। तो इसका कोई आप सोल्यूशन कर लेंगे तो कितना आएगा, 630 आएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक वस्तु का अंतिम मूल्य 1200 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेचा, ये बताना है। वस्तु को कितने में उसने बेचा था। तो इसका आंसर सही है आपका 255 में। यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25%, 20%, 10% और 15% की कार्मिक छूटों की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। ये बताना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी में सभी में। तो इसका ऑप्शन कितना होना चाहिए, इसका ऑप्शन पहला होना चाहिए, 8.8%। यहाँ पर दिखा है, देख लीजिए सोल्यूशन। तरह कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंतिम मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है और उसका जो क्रय मूल्य है 448 रुपये है। तो अंतिम मूल्य बताना है कितना रुपया होगा। तो इसमें आपका 672 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टोर में लाभ है क्रय मूल्य के 120% के बराबर है। यदि क्रय मूल्य 20% की वृद्धि होती है किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत होगा, आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन, तो इसका 45.5 यानी 45.45 होगा। ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। यदि कोई वस्तु दुकानदार 36% छूट देने के बाद 20% की हानि पर बेचता है, तो उसका तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपया। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की कार्मिक छूट के बाद 9,504 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, ये बताना है। तो आपका 12,000 रुपये। एक डीलर किसी वस्तु को 25% की छूट देता है, नगद भुगतान पर वो 15% की एक और छूट देता है। ग्राहक को 255 रुपये नगद भुगतान किया, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है और 30% की कम वजन की बाट पर का उपयोग करता है, तो उसका लाभ कितना होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। एक व्यापारी 85,000 रुपये के मूल्य पर अंकित एक पुरानी कार खरीदता है, जिसे 20% और 10% कार्मिक छूट पर प्राप्त करता है। इसकी मरम्मत पर 3,800 रुपये खर्च करता है और 20% के लाभ पर बेच देता है, तो उस कार का विक्रय मूल्य बताइए। तो कार का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आपका 78,000।
एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य का 30% रूप मूल्य अंकित करता है। माल को ना लाभ ना हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे छूट प्रतिशत की अनुमति देनी चाहिए। 0.2 तक आपको मान बताना है। तो आपका 28.08%। 10,000 रुपये के बिल के लागू 30% की छूट और 22% की छूट और 8% की छूट, दो कार्मिक छूट के बीच का अंतर बताना है। इसमें आपको आंसर बताना है 176। 5%, 10%, 15% और 20% के बराबर एक एकल छूट कितना है? आपको बताना है एकल छूट कितना परसेंटेज पर। तो 41.86%। एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है, उसे 20%, 10% की दो कार्मिक भुगतान पर बेचा जाता है। यदि उसके अतिरिक्त नगद भुगतान 5% की दी जाए तो टेबल का नगद भुगतान बता दीजिए। तो टेबल का नगद भुगतान 205.20%, 20 पैसे। एक दुकानदार ने एक मेज का अंकित मूल्य एक निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया। उसने 10% और 10% की दो क्रमिक छूट दी। यदि दुकानदार ने इसे 1458 रुपये में बेचा तो अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य 1800 रुपये। अच्छी तरह 5,000 रुपये में एक सूटकेस बेच रहा है और 10% की छूट दे रहा है, और 10% की छूट देता है। तो एक ग्राहक ने अपने सूटकेस खरीदा और उसके नगद भुगतान किया। उसने आश्रित को कितना राशि भुगतान किया, ये आपको भुगतान देना है। 23 का आपका ऑप्शन होगा ए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 60 अधिक है, उसे 20% पर छूट पा दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत इसका कौन सा होगा? इसका 28% होगा लाभ प्रतिशत। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसे क्रय मूल्य का 35% है तो उसे हानि क्या हुई? हानि आप बताना है। हानि 65% का हुआ। एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1,050 रुपये और 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? 28 का आपको बताना है, बी ऑप्शन। 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 30 नंबर का तो 24 लाभ प्रतिशत है। बहुत सरल है, देख लीजिएगा। यदि लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 7:5 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा?